ओशो की पुस्तक जीवन क्या है में ओशो एक प्रश्न की चर्चा करते हुए कहते हैं कि एक मित्र ने उनसे पूछा था कि क्या तर्क के सहारे सत्य को नहीं पाया जा सकता। तर्क तो अपने आप में बिल्कुल व्यर्थ है। तर्क एक ऐसी तलवार है जिसमें दोनों तरफ धार है। वो एक तरफ ही नहीं काटती, वो दोनों तरफ से काट देती है। ऐसा कोई भी तर्क नहीं जिसको तर्क से ही काटा ना जा सके। सत्य का संबंध तर्क से कम है, अनुभव से ज्यादा है। तर्क तो हवा में मुट्ठियां बांधने जैसा है। जितनी जोर से मुट्ठी बांधेंगे हवा और बाहर निकल जाएगी। अगर हवा को बांधना चाहते हो मुट्ठियों में तो मुट्ठी खुली रखनी होगी। अगर हवा पर मुट्ठी बांधने की कोशिश की तो जितनी सख्त मुट्ठी होगी उतनी ही कम हवा भीतर होगी, और अगर मुट्ठी पूरी सख्त होगी तो उसके भीतर बिल्कुल हवा नहीं होगी। जो तर्क बांधने की कोशिश करता है सत्य पर, उसकी मुट्ठी से सत्य सदैव खिसक जाता है। तर्क का अर्थ क्या है? तर्क का अर्थ है कि मनुष्य की बुद्धि एक सीमा खींच दे रही है, एक सीमा कि यही सत्य है। लेकिन मनुष्य की बुद्धि से जो सीमा खींची गई वो सीमा कितनी मूल्यवान हो सकती है। कल रात को अपने मित्रों से मैं एक बात कर रहा था। एक राज्य में एक बहुत बुद्धिमान फकीर था, उसी की बात कर रहा था। वहां के सम्राट ने यह घोषणा की कि मैं अपने राज्य से असत्य का अंत कर देना चाहता हूँ, और इसलिए जो भी असत्य बोलेगा उसे मैं सूली पर लटका दूंगा। स्वाभाविक सी बात है, गांव वाले घबरा गए। उन लोगों ने राजा से निवेदन किया कि इस गांव में एक बूढ़ा फकीर है, पहले उससे तो पूछ लो, उसकी तो राय ले लो कि क्या ऐसा हो भी सकता है कि नहीं, क्योंकि आज तक तो ऐसा नहीं हो पाया। कोई भी असत्य को रोक तो नहीं पाया। आज तक कोई भी तय नहीं कर पाया कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। उस वृद्ध फकीर को बुलाया गया। सम्राट ने कहा, आप हमें आशीर्वाद दें कि मेरी योजना सफल हो जाए। मैं अपने राज्य में असत्य को समाप्त कर देना चाहता हूँ। फकीर ने गौर से ऊपर आंख उठाकर देखा और राजा से बोला, और कैसे करोगे असत्य को समाप्त? राजा ने कहा, फांसी की सजा दूंगा। जो भी असत्य बोलता पकड़ा जाएगा उसको सूली पर चढ़ा दूंगा। आप जानते ही हैं, कल तो नया वर्ष शुरू हो रहा है और कल सुबह मैं एक झूठ बोलने वाले को पकड़कर इस नगर द्वार पर लटका दूंगा। सारा राज्य देख ले, सभी लोग जान लें कि क्या हश्र होता है जो असत्य बोलेगा। उस फकीर ने कहा, तो ठीक है, फिर अब बात करने का तो कोई लाभ ही नहीं। मैं अभी बात ही नहीं करूंगा, कल सुबह ही मिलूंगा आपको। राजा ने कहा, कहाँ मिलोगे? वहीं नगर द्वार पर, वहीं मिलिएगा। राजा ने कहा, मतलब? फकीर बोला, वहीं द्वार पर, मैं पहला व्यक्ति रहूंगा वहां पे, वहीं आपसे बातचीत होगी। अब यहाँ कोई बात नहीं होगी। राजा बड़ा चकित हुआ। दूसरे दिन शीघ्र ही वो नगर द्वार पर पहुंच गया। द्वार खुला तो फकीर भीतर आ रहा था। फकीर गधे पर सवार था। राजा ने पूछा, आप और गधे पर कहाँ जा रहे हैं सुबह सुबह? फकीर बोला, सूली पर चढ़ने जा रहा हूँ। राजा ने कहा, सूली पर चढ़ने? पर ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? आपको भली भांति पता है मैं झूठ बोलने वाले को सूली पर चढ़ाऊंगा, ऐसा मैंने आपको बोला था। वो फकीर बोला, तो झूठ ही तो बोल रहा हूँ। झूठ ही बोला है मैंने, सूली पर चढ़ने जा रहा हूँ। तो फिर अब चढ़ा दो सूली पर। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर सूली पर चढ़वाया तो इसका अर्थ है कि जो मैंने बोला था कि सूली पर चढ़ने जा रहा हूँ वो बात सत्य हो जाएगी। अगर तुमने सूली पर नहीं चढ़ाया तो सब कहेंगे एक झूठ बोलने वाला पहले ही दिन झूठ बोलकर निकल भी गया और तुमने सूली भी नहीं लगाई। अब बताओ।
राजा बोला, ये तो बड़ी मुश्किल है। तुम्हें छोड़ देता हूं तो तुम झूठ बोलकर निकल गए ये कहा जाएगा, और अगर तुम्हें सूली पर चढ़ा देता हूं तो इसका मतलब तुम सच ही कह रहे थे कि सूली पर चढ़ने जा रहा हूं, और सब कहेंगे कि मैंने एक सच बोलने वाले को भी सूली पर चढ़ा दिया। अब क्या करूं? उस फकीर ने कहा, यह तो तुम्हारे सोचने का विषय है, तुम सोचो, जब सोच लेना तो मुझे बता देना, और हाँ, ये कानून अपना उसके बाद ही लागू करना। सुनते हैं वो राजा कई वर्ष जिया और मर गया, लेकिन उसने उस फकीर को कभी नहीं बुलाया, क्योंकि वो ये तय ही नहीं कर पाया कि वो करे तो क्या करे। फिर उसने ये बात ही अपने मन से छोड़ दी कि वो सत्य और असत्य का निर्णय कर लेगा और असत्य को सदा के लिए मिटा देगा। आदमी तर्क के द्वारा करता ही क्या है, एक सीमा खींचता है, यह सत्य और यह असत्य। पहले हम ये तो पूछ लें कि बुद्धि की ये सामर्थ्य है भी कि नहीं कि वो सत्य और असत्य का निर्णय कर ले। बुद्धि तो बहुत काम चलाऊ है, उससे ये चरम निर्णय नहीं हो सकते। बुद्धि सोच सकती है, लेकिन बुद्धि जान नहीं सकती, जबकि सत्य विचारों से नहीं समझा जा सकता। सत्य तो सदैव ही अनुभव गम्य है।